पहला क्वेश्चन है कन्वर्टिंग 1 इनटू परसेंटेज, इसका सही आंसर है 100%, 3 इज करेक्ट वन। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड हैज वर्टिसेस, हाउ मेनी वर्टिस अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वर्टिसेस आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट। इसकी एजेस कितनी है, एजेस ये क्या है, ये एजेस है, ये सारे के सारे एजेस है, 12 एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12, 4 इस साइड पर 4 इस साइड पर और 2 यह साइड पर 2 इस साइड पर मिलकर 12 बनती है। इसके बाद है पेसेस, 6 पेसेस है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद है वर्टिसेस, वर्टिसेस ये वर्टिसेस है, 1 वर्टिसेस 2 3 4 5 6 7 8, सारे मिलकर कितनी बन गई 8 वर्टिसेस। की वर्ड की कितनी वर्टिसेस है 8 वर्टिसेस। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कन्वर्टिंग 0.1 to 5 टू फ्रैक्शन वी गेट 1 to 5 को 1000 पर डिवाइड करें तो इसका सही आंसर क्या आएगा 1 over 8, सही आंसर इसका बी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एन एंगल ऑफ 360 इज रिफर्ड टू एज, इसका सही आंसर है कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 की, राइट एंगल इक्वल टू 90। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज, इसका सही आंसर है x + y + z। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन 3 टर्म्स है या x y z अलग टर्म, ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, इसका सही आंसर है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है कंटेंट नंबर 5 का प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव टर्म्स, इसका सही आंसर है पॉजिटिव। अच्छा रूल्स है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका सही आंसर आएगा पॉजिटिव। इसके बाद नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन प्रोपोर्शन वन क्वांटिटी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज जबकि दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका सही आंसर है इनवर्स प्रोपोर्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसका सही आंसर है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है। 99 से 10 माइनस करके तो इसका सही आंसर आएगा 89। क्वेश्चन नंबर 4 है एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया है 1 और 2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट, तो यहाँ पर हाइट नहीं है, एटीट्यूड हाइट के बराबर है, तो ये इसका सही आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एटीट्यूड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 100 मीन एडिंग टू, कोई भी एक नंबर है उसके साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करें तो इसका सही आंसर क्या आएगा। फर्ज करें 5 के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ 20 आएगा तो किस साइड पर आएगा, ये 20 एट राइट साइड, 500 के 5 के राइट साइड पे आएगा, तो सही आंसर इसका ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 कंटेंट नंबर 6 है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री, हाउ मेनी फ़ारेनहाइट, 37 इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट, इसका सही आंसर है बी। इसके लिए एक फार्मूला भी है हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अपने पास रखिए 1.8 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन है तो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू गिवन है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू है तो आप सिंपल क्या करें, इसको फुट करें डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बनता है 37, इसको डायरेक्ट 37 पर मल्टीप्लाइड कर दे प्लीज, फिर 32 इसके साथ ऐड कर देंगे, यहाँ पर आंसर आएगा फ़ारेनहाइट। जब आप 1.8 को 37 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आएगा 66.6 आएगा, और अगर इसको 32 के साथ ऐड कर देंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, यहाँ पर उसके फ़ारेनहाइट का आंसर निकल आएगा जो कि बनता है 98.6, उसका सही आंसर क्या आएगा फ़ारेनहाइट में 98.6 जो कि मौजूद है बी नंबर ऑप्शन, जो कि बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इसलिए आप अगर आपको गिवन है यहाँ पर, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है, अगर निकालना है हमें इसे निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए तो जस्ट फुट कर दे ऊपर, ये इस फार्मूले आप इसको फुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको सही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या फुट कर देंगे 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तो गिवन नहीं है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हम क्या करते हैं लिखते हैं और जस्ट उसके साथ 32 ऐड कर देंगे और इसके साथ क्या आएगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू आएगा। यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया है 98.6, इसको पुट कर देंगे 98.6 कर देंगे। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर इस साइड पर आप दोबारा कर देंगे 1.8 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.6 माइनस 32, ये 32 इस साइड पर लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा आंसर 1.8 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 66.6, यहाँ से आंसर आएगा। फिर अगर इसको ये
1.8 से दोनों साइड क्या कर दे, डिवाइड कर दे, इस साइड पर भी डिवाइड कर दे, इस साइड पर भी डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला रह जाएगा, और इस साइड पे क्या आएगा 66.6। अगर आप डिवाइड कर दे किस पर, 1.8 पर, 37 आंसर आपके पास आएगा। कितना आएगा, 37। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बाय चेंजिंग द फ्रैक्शन 4 और 5 इनटू परसेंटेज। इसका सही आंसर है 4 और 5 जब 100 का आंसर 80 आएगा, तो सही आंसर इसका है सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लीड पेंसिल इज मेड ऑफ, ये इसका सही आंसर है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मामीटर। इसका सही आंसर है मरकरी, मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द टर्म एक्वा मींस। इसका सही आंसर है वाटर, एक्वा मीन वाटर। लास्ट कंटेंट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप व्हिच होल्ड द स्लाइड इज रेफर्ड टू एज। इसका सही आंसर है स्टेज क्लिप, क्लिप का आंसर है होल्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। इसका सही आंसर है शुगर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ इज नोन एज। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसका सही आंसर है मून। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइट ट्रेवल इन साउंड फास्टर, सही आंसर है फास्टर देन साउंड, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 5 है एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। इसका सही आंसर है काइनेटिक। अगर मोशन की जगह यहाँ पर स्टोर आता तो फिर उसका सही आंसर पोटेंशियल था। यहाँ पर मोशन है तो यहाँ पर आंसर काइनेटिक पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। इसका सही आंसर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम किस एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।